सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी जिससे हमारा चाइल्डहुड जुड़ा हुआ है। बचपन की एक ऐसी मूवी जिसको देखने के बाद हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। तो गाइस, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अब मूवी की, जो कि 2009 में आई थी और ये पिक्चर की अब तक की सबसे बेस्ट मूवी है। तो गाइस, इस मूवी की स्टार्टिंग होती है एक छोटे लड़के के साथ, जो कि थिएटर में बैठकर चार्ल्स बंड के द्वारा डोडो बर्ड को ढूंढने के लिए एक एडवेंचर पर जा रहा होता है, जिसको देखकर वो लड़का बहुत एक्साइटेड हो जाता है और वो भी चार्ल्स बंड जैसा बनना चाहता है। उसके बाद वो रास्ते में जा रहा होता है, तभी वहाँ पर एक लड़की की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वो उस टूटे फूटे घर में जाता है, जहाँ पर देखता है कि एक लड़की वहाँ पर कुछ गाना गा रही है और वो एडवेंचर की बातें कर रही है। और वहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर उसके चार्ल्स बंड के कई सारे पोस्टर हैं और वो लड़की भी चार्ल्स बंड की फ़ैन है। उसके बाद उन लोगों में दोस्ती हो जाती है और वो लड़की कहती है कि मुझे इस जगह पर अपना एक घर बनाना है और तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरा घर इसी जगह पे बनाओगे। तो वो लड़का उससे नादानी में कह देता है हाँ, मैं वहाँ पर बनाऊंगा। उसके बाद वो लोग बड़े हो जाते हैं और उन लोग की शादी हो जाती है और वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। वो लोग सोचते हैं कि उनके कई सारे बच्चे होंगे, लेकिन बाद में पता चलता है कि उस लेडी को कोई भी बच्चा नहीं हो सकता है। जिसके बाद वो काफ़ी उदास रहने लगती है। लेकिन वो दोनों अभी टूटे नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका एक सपना है जिसे उन्हें पूरा करना है, जिसे उसे अपने बच्चे की तरह पालना है। लेकिन दोस्तों, वो इतने ज़्यादा अमीर नहीं थे कि वो एक पैरासूट खरीद कर उस जगह पर जा सके। इसलिए वो थोड़े थोड़े पैसे जमा करते रहते हैं और आखिरकार वो लड़की और लड़का बूढ़े हो जाते हैं। जिसके बाद वो लड़की मर जाती है और अब बूढ़े अंकल सैड रहने लगते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर दिखाया जाता है कि उनके घर के चारों ओर बहुत सारी बिल्डिंगें बनने लगती है और यहाँ पर उनके घर पर नोटिस आता है कि ये घर उन्हें जल्दी से खाली करना होगा। लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसे मना कर देता है। अभी उनके लेटर बॉक्स में एक लेटर आता है, जिसको एक आदमी देखने लगता है। चूँकि उस लेटर बॉक्स से बूढ़े आदमी को बहुत ज़्यादा प्यार होता है, तो वो उस आदमी को स्टिक से मार देता है, जिसकी वजह से उस आदमी के सर से खून निकलने लगता है। दूसरी सुबह उनके पास नोटिस आ जाता है कि उन्हें अपना घर खाली करना पड़ेगा। अब चूंकि बूढ़ा आदमी इतने दिनों से अपने घर को बचाए हुआ था, तो वो ये बात सहन नहीं कर सकता था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक छोटा लड़का आ जाता है और वो छोटा लड़का उससे कहता है मेरे पास आपके लिए कुछ सवाल हैं, क्या उनके जवाब आप दे सकते हैं? तो वो बूढ़ा आदमी उसे किसी न किसी तरीके से समझा कर वापस भेज देता है। तभी हम दूसरी सुबह देखते हैं कि वहाँ पर दो आदमी आते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन साइट के होते हैं और वो उससे कहते हैं कि चलिए, आपकी गाड़ी आ चुकी है, आप जाइए। तभी वहाँ पर बूढ़ा आदमी कहता है कि हाँ, ये लो, तुम मेरा बैग लो, मैं अभी पीछे से आता हूँ। जैसे ही वो दोनों घर से बाहर निकलते हैं, बूढ़े के घर से बहुत सारे बलून्स निकलते हैं और उनका घर उड़ने लगता है और वो उड़ते हुए आसमान में पहुंच जाता है। सभी लोग चौंक जाते हैं और तभी वो बादलों के बीच आराम से अपने घर में बैठा हुआ होता है। लेकिन तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है और जब वो वहाँ पर दरवाजा खोलकर देखता है, तो वहाँ पर देखता है कि वही छोटा लड़का जो उससे इंक्वायरी करने आता है, वही वहाँ पर फिर से आ जाता है। तो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पे छोड़ देता हूँ। लेकिन उसे लगता है कि शायद ये आइडिया बहुत ही बुरा होगा, इसलिए वो उसको अपने साथ ले लेता है। अब यहाँ पर वो लोग आगे जाते हैं तो रास्ते में उनके सामने तूफान होता है, जिसके बाद घर बहुत ज़्यादा तहस नहस हो जाता है और कई सारे बलून्स फूट भी जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें पहुंचना चाहिए था। फिर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि अब मेरी डेस्टिनेशन बिल्कुल ही करीब है, अब मैं यहाँ पर जाकर अपने घर को सेटल कर सकता हूँ। और जंगल में जाते हुए उस छोटे लड़के को टॉयलेट लगती है, तो वो कहता है कि क्या मैं टॉयलेट कर सकता हूँ? तो बूढ़ा आदमी कहता है हाँ, तुम उधर जाके पीछे कर सकते हो। तभी वहाँ पर एक चिड़िया आ जाती है जो कि बहुत ही बड़ी रहती है। उस चिड़िया को वो छोटा लड़का चॉकलेट खिलाता है और उसका नाम केविन रख देता है और बूढ़े अंकल से बताता है कि देखो, मैंने डोडो को ढूंढ लिया। बूढ़ा आदमी जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है ये क्या चीज़ है? उसके बाद कहता है क्या मैं इसे रख सकता हूँ? तो बूढ़ा आदमी कहता है नहीं, हम इसे नहीं रख सकते हैं। कहता है कि ये बहुत ही प्यारी चिड़िया है, इसे हम लोग घर ले जा सकते हैं। तो बूढ़ा आदमी कुछ देर बाद मना करने के बाद मान जाता है। जैसे ही वो लोग रास्ते में आगे बढ़ते हैं, वहाँ पर उन्हें एक इंसान की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वो बूढ़ा आदमी सोचता है कि चलो, कम से कम एक आदमी तो है जो इस जंगल में है। लेकिन वो एक डॉग होता है जिसके गले में एक कॉलर होता है, जिसकी मदद से वो बात कर सकता है और ये डॉग उसी चिड़िया को ढूंढते हुए वहाँ पर आता है। अब वो छोटा लड़का कहता है कि क्या मैं इसे भी रख सकता हूँ? क्योंकि डॉग बहुत ही प्यारा था। तो बूढ़ा आदमी कहता है चलो ठीक है, तुम इसे भी रख सकते हो। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि कुछ 3 डॉग्स और होते हैं, जिसमें से एक डॉग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है और वो उस प्यारे वाले डॉग के कॉलर को ट्रैक करते हुए उनके पीछे पहुंच जाता है और उनको अपने मालिक के पास ले जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जानकर आप शॉक्ड हो जाएंगे कि वो मालिक और कोई नहीं बल्कि चार्ल्स बंड ही था। जिसके बाद वो बूढ़ा कहता है कि मैं सर आपका बहुत ही बड़ा फ़ैन था। जैसे ही वो लोग उसके अंदर जाते हैं, वहाँ पर दिखाया जाता है कि वो उसे अपनी कहानी सुनाता है और बताता है कि मैं इस चिड़िया को सालों से ढूंढ रहा हूँ। तो वो छोटा लड़का कहता है अरे ये तो केविन है, जिसे हम चॉकलेट खवाते हैं। बूढ़ा आदमी समझ जाता है कि ये चिड़िया को मार देगा। उसके बाद वो कहता है कि चलो ठीक है, हम यहाँ से जा रहे हैं। तो चार्ल्स बंड कहता है कि नहीं, रुक जाओ थोड़ी देर, तुम्हें तो अभी खाना भी नहीं खाया है। लेकिन वो कहता है कि मुझे यहाँ से जाना ही होगा, हमें बहुत देर हो रही है। और जैसे ही वो बाहर निकलने लगते हैं, तो वो आदमी देख लेता है कि वहाँ पर वो डोडो बर्ड है उसके घर के ऊपर। लेकिन वो लोग किसी तरह से बचते बचाते जंगल में पहुँच जाते हैं। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि उस प्यारे वाले डॉग के कॉलर को ट्रैक करके वो बुरे आदमी वहाँ पर फिर से पहुँच जाता है और उसके घर को आग लगा देता है। किसी तरह बुरा आदमी अपने घर के आग को बुझा लेता है और कहता है कि मैं इसके लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ, और वो अपने घर को लेकर अकेला ही चल देता है। दूसरी तरफ बुरा आदमी उस चिड़िया को पकड़कर विदेश ले जाता है
उसे समझ में आ जाता है कि उसे उससे बच्चे की मदद करनी होगी, लेकिन हमें पता चलता है कि तभी बच्चा उसके कुछ गुब्बारे लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है चिड़िया को बचाने के लिए। अब चूंकि उसके पास बलून बहुत ही कम बचे थे, इसलिए उसके घर को उड़ाना मुश्किल था। इसलिए उसको आइडिया आता है कि वो अपने घर के सामान को खाली करके घर को उड़ा सकता है, और वो धीरे धीरे सारा सामान खाली करके उड़ने वाले एयर बलून के पास पहुंच जाता है। वहाँ पर उस बुरे आदमी और बूढ़े अंकल की भी फाइट होती है, जिसमें कि बूढ़ा अंकल जीत जाता है, लेकिन उनका घर उनसे दूर हो जाता है। लेकिन बूढ़ा आदमी खुश था कि उसने चिड़िया को और बाकी सभी डॉग्स को बचा लिया है। अब चूंकि उस छोटे लड़के के माँ बाप उससे ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे, इसलिए उसके स्कूल में एक फंक्शन होता है जहाँ पर उसे मेडल दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों उसको लेने के लिए कोई नहीं आता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो बूढ़े अंकल वहीं पर आ जाते हैं और कहते हैं मैं इसका दादाजी हूँ, और उसका मेडल ले लेते हैं और उसको वो वही वाच पहना देते हैं जो कि उसकी वाइफ ने उसके लिए बनाया था। और मूवी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि फाइनली उसका घर उसी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर उसकी वाइफ हमेशा से ही चाहती थी। और गाइस इस तरह से ये मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइस अगर जो वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये मूवी मेरे बचपन से जुड़ी हुई यादों से जुड़ी हुई थी, इसलिए मैंने इस मूवी का रिव्यू बना दिया। खैर आपकी कौन सी बचपन की फेवरेट मूवी है वह कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।